नमस्कार दोस्तों, स्कूबर जब डॉग्स में था तब भी हमने अच्छे ब्रीडर्स अपनी तरफ से कोशिश की कि आपके सामने लाएं। अब स्कूबर्स हॉर्सेस में आ रहा है और मैं हॉर्सेस की बात बता देता हूँ। ये हमारी इंडियन ब्रीड है और अजंता लोरा के टाइम पर आप पिक्चर्स देख सकते हो इस घोड़ों की। मतलब ये कितनी पुरानी ब्रीड होगी। लोग तो कहते हैं ये 300 साल पुरानी है, 500 साल पुरानी है। मैं कहता हूँ अजंता लोरा के टाइम पर भी पिक्चर्स बनी थी। इसका मतलब उस टाइम पर भी घोड़े रखते थे। आज इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए मैं पहुंचा हूं जोधपुर। मेरा पहला वीडियो है। मेरे साथ है लक्ष्य भैया, और लक्ष्य भैया बेटे हैं। आप पहले अपना इंट्रोडक्शन खुद ही कीजिए। पहले तो नमस्कार और आपको बहुत बहुत वेलकम है सर। थैंक यू सर। मतलब मैं तो एक्साइटेड हूँ कि आप स्कूबर जैसा चैनल हमको कवर कर रहा है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और सर मेरा नाम है लक्ष्य सिंह नरूका, मैं जितेंद्र सिंह नरूका का सन हूँ। और अभी आप हैं सताना स्टेबल्स जोधपुर में, जो एकदम बालसमन लेक पैलेस के पास में। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। चलिए सर। और अंदर दुनिया बदल जाएगी, वक्त बदल जाएगा। सबसे पहले भैया, ये फार्म कितना पुराना है? सर ये प्रॉपर्टी अगर देखी जाए तो ये है ऑलमोस्ट 50-60 ईयर्स ओल्ड है। 50 से 60 साल पुरानी प्रॉपर्टी है ये। अपन ने स्टेबल्स इसमें कन्वर्ट करे हैं तो 15 से 20 साल के अराउंड हुआ है। अपन ने जब यहाँ पे स्टेबल्स करे, पहले अपने गांव में थे घोड़े, उसके बाद यहाँ लेकर आए और यहाँ पे फिर स्टेबलिंग करना लग गए। ये प्रॉपर्टी पूरी है ऑलमोस्ट 6 से 7 बीघा के अराउंड है ये प्रॉपर्टी। 6 बीघा आप मान सकते हो। एकदम इसके पीछे बालसमन लेक पैलेस है, जो एक तरीके से आप कह सकते हो मारवाड़ी घोड़ों का घर है वो। क्योंकि बालसमन लेक पैलेस आपके हिज हाइनेस जोधपुर राजा की प्रॉपर्टी है। और ये जोधपुर के, आप जोधपुर आउटस्कर्ट्स बोल सकते हो। ये बहुत ही एकदम हल्के से आउटस्कर्ट्स में आता है सर ये। वैसे 6-7 डिग्री का वैसे भी सिटी से टेम्परेचर कम है यहाँ, आराम से कम हो जाता है सर। ग्रीनरी आप देखो, अपने यहाँ पे ग्रीनरी, बालसमन में हर जगह ग्रीनरी काफ़ी है, तो टेम्परेचर का काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और आपके फार्म की सबसे बड़ी खासियत, मैं तो चलो कल भी आया था यहाँ पर, ये मेरा सेकंड विजिट है वैसे। और यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत है कि आप ग्रेजिंग करने देते हो घोड़ों को। सर देखो, मेरा एक मैं एक चीज़ में बहुत बिलीव करता हूँ। घोड़ा जब तक अपनी नॉर्मल और नेचुरल लिविंग में नहीं रहेगा तो घोड़े का डेवलपमेंट नहीं होगा बॉडी वाइज। यहाँ पे जितना ग्रेजिंग की वजह से घोड़ों में मेरे ग्रोथ आई है, मैंने रात दिन का अंतर देखा है। मैंने कहीं नहीं देखा, किसी बहुत कम ऐसे स्टेबल्स हैं जहाँ पे ग्रेजिंग अलाउड करते हैं। लेकिन आप देखा जाए तो ग्रेजिंग से क्या फ़ायदा है सर? ग्रेजिंग से इनकी बैक बहुत डेवलप होती है, क्योंकि झुककर खाना खाते हैं ये। और उसके बाद फिर इनका सबसे बड़ी मेन चीज़ है, इनकी ग्रोथ उस हिसाब से रहती है। ग्रेजिंग का बहुत फ़ायदा रहता है सर। ग्रेजिंग, मैं तो एक एज अ हॉर्स राइडर, एज अ ब्रीडर, मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि जितनी हो सके घोड़ों को नॉर्मल लिविंग में और ग्रेजिंग करवाएं। क्योंकि जितना घोड़ा नेचुरली रहेगा उतना ज़्यादा डेवलप करेगा, उतना ग्रोथ करेगा घोड़ा। वैसे भैया के पास 2 डॉग भी हैं, जर्मन शेफर्ड, जो अभी आए थे यहाँ पर। हाँ, ये मेल फीमेल दोनों हैं अपने इनके पास। साथ हम पिक्चर बनाएंगे, एक वीडियो अच्छा सा बनाएंगे और आपको बताऊंगा कि ये यहाँ पर खुले ही रहते हैं। ये इन्वायरमेंट इन्होंने डॉग्स को दे रखा है। और मैंने हर बार आप लोगों को यही बोला कि जितनी प्रॉपर्टी आपके पास हो आप उसी हिसाब से डॉग लीजिए। ये नहीं है कि एक जर्मन शेफर्ड ला के आप 1 बाय 1 के रूम में रख दीजिए, या घोड़ा ला के आप स्टेबल में ही उसको खाना दीजिए। स्टेबल में आप चाहे सबसे महंगा फूड भी दे दोगे, वो तब भी उसके शरीर में नहीं लगेगा। लेकिन घास अगर झुक के वो खाएगा, उसकी चेस्ट भी ब्रॉड होगी और वो खुश रहेगा और भागेगा। अभी यहाँ पर मैं देख रहा था, एक बड़ी तेज भाग रहे हैं यहाँ पर, पूरा दिन भागते ही रहते हैं। मैं आपको देखो, मेरे घोड़ों में सबसे एक कॉमन चीज़ और अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। मेरा कोई भी घोड़ा आप आराम से जाके हाथ लगा सकते हो उनको। आप उनके पुट्ठों पे हाथ लगा सकते हो, आप कहीं भी हाथ लगा सकते हो, क्योंकि वो इतने यूज्ड टू हैं कि वो अपने साथ में रहते हैं सारे। ना कोई किसी से लड़ता है। मतलब मैं, क्या होता है, जैसी 5-6 महीने के बच्चे होती हैं, मैं जैसी ग्रेजिंग करने डालने लग जाता हूँ। जैसे 6 महीने की बच्ची हुई, फिर ग्रेजिंग करने डालने लग जाते हैं। और देखिए एनिमल लवर कितने हैं। गिर गाय भी आ रही है और ये भी आराम से घूम रहे हैं यहाँ पर। ये हमने ऐसा नहीं है कि खुले छोड़े हैं, कल मैं आया था तब भी खुले ही थे। आराम से खाना पीना किया, आराम से बैठे कहीं धूप छाँव में। पेड़ पौधे भी काफ़ी लगे हैं, काफ़ी छाँव में बैठ सकते हैं। अब ये जाएंगे, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बैठेंगे, हम दिखा देंगे आपको। अब चलते हैं स्टेबल की तरफ। भैया आपने स्टेबल कैसे चुन के बनाए हुए हैं? आप स्टेबल में क्या खासियत रखा हुआ आपने? स्टेबल में सबसे बड़ी बात सर, अपन ने स्पेशियस रखेंगे थोड़े स्टेबल, कि स्टेबल में सबसे बड़ी अपने को ये प्रॉब्लम नहीं आए कि घोड़ों में कोई रहने में प्रॉब्लम रहे। स्पेशियस स्टेबल है। और अपने जैसे जो घोड़ी ठान देती है, जहाँ ब्रीड होती है, उसके लिए अलग अपन ने स्टेबल कर रखा है। जैसे ये जितने स्टेबल्स हैं, ये फिली और मेयर्स के लिए स्टेबल है। एक खुले हुए आप जरा, हम अंदर से दिखा देते हैं।
कितने बाय कितने का आइडिया लग जाएगा लोगों को, क्योंकि ये वीडियो देखने से कई बंदे बनाते भी हैं ऐसे स्टेबल्स। हाँ, और इन्होंने यहाँ पर हाफ छत की हुई है। ये अभी हाफ छत करी हुई है, लेकिन जैसे गर्मी में के टाइम में क्या करते हैं अपन, यहाँ पे क्लॉथ डाल देते हैं, जैसे आपने वो ग्रीन शेड। अच्छा, ये ग्रीन शेड डाल देते हाँ, हैं। ये ग्रीन शेड डाल देते हैं अभी। ठीक है। अभी ये घोड़ा जैसे यहाँ पर रह रहा है, तो अब ये जो स्टेबल है, आप ये एक स्टेबल है 10 बाय 15 का, आप मान के चलिए ये स्टेबल 10 बाय 15 का एक स्टेबल है, लेकिन अपन ने इसको 2 में कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है। तो ये एक घोड़ी के हिसाब से काफ़ी बड़ा स्टेबल है, लेकिन अपन को जैसे फिली में करना है तो अपन क्या करते हैं, इसको अटैच कर देते हैं और ये 2 स्टेबल कन्वर्ट हो जाता है। मोस्टली आप घर की ब्रीड रखते हो, तो अपने तो उससे लड़ाई तो होती नहीं कुछ होगी नहीं आपस होता, में। बिल्कुल। और ये पत्थर आपको यहाँ पर तो सस्ता ही मिलता ये है। हमारे खुद के अपनी फैक्ट्री है, उसी का पत्थर है ये। ठीक है जी। ये किस काम में आता है वैसे मार्बल? देखो सर, हमने पहले यहाँ पर वो लगा रखे थे, पोल लगा रखे थे और उसमें जाली थी। ठीक है। तो घोड़ा बाय चांस क्या रहता था कि पैर फंसने के चांसेस रहते थे, तो उसके सेफ्टी के लिए अपन ने पत्थर लगा दिए और बड़े मज़े से रहते हैं। अभी इनको खोलेंगे। वैसे खोलते आप किस किस टाइम पर हो? ये पॉसिबल तो होता नहीं होगा कि सारे खोल देते हो, ऐसा भी होता है कभी? सारे जैसे अपन मेयर्स जितनी भी हैं, अपन मेयर्स सारी खोल देते हैं। स्टैलियन नहीं खोलते हो? स्टैलियन साथ में नहीं खोलते। हाँ, स्टैलियन का एटीट्यूड भी हाँ, लगी होता है। स्टैलियन का एटीट्यूड होता है, और स्टैलियन अपन करते हैं, स्टैलियन बाद में खोलते हैं। जैसे मेयर्स को अंदर डाल दिया सारा, उसके बाद स्टैलियन को अपन बाहर निकाल देते हैं। टोटल कितने एनिमल्स हैं अभी आपके अभी पास? टोटल अपने पास 13 हॉर्सेज हैं। और कितने स्टेबल्स हैं ऐसे? अपने पास स्टेबल्स ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 13 से 14 स्टेबल्स हैं अपने। मतलब जितने घोड़े हैं उतने ही अपने हैं। स्टेबल्स हैं। चलिए बाहर चलते हैं। और नीचे आपने क्या यूज़ किया हुआ है? ये अपने नॉर्मल मिट्टी है ये, वैसा। तो कई इसके नीचे चूना भी डालते हैं। हाँ, कुछ अपन ने पहले इसकी स्टफिंग करी है। ये जो प्रॉपर्टी थी ये पहले थोड़ी डाउन थी, ये तो डाउन की वजह से अपन ने क्या करा है, इसमें काफ़ी मिट्टी डाली है, काफ़ी भराव करा है, क्योंकि भाई पानी नहीं भरे। जैसे क्या रहता है, बारिश के टाइम में पानी भरने लग जाता है, तो उस चीज़ को हटाने के लिए। और ये देखिए, एक शरारती मेरे पीछे ही आके खड़ा हो गया। और इनके ज़्यादातर घोड़ों के आप किसी को भी हाथ लगा सकते हो, क्योंकि ये खुले माहौल में या कोई भी आता है इनको हाथ वगैरह भी लगा सकता है। आप तो ये देखिए आराम से चर रहे हैं, हम चर रहे हैं कह देते हैं, ग्रेजिंग की जगह। और भैया उस साइड आपने क्या बना रखा है? कुछ फार्म का पूरा ही टूर करवा दीजिए। हाँ, ये गाय वैसे तो अपने आप ही उधर चली गई, मेरे ख्याल से वही एरिया होगा। ऊपर रहती है गाय भैंसे। ये गिर गाय है ना? हाँ, ये गिर गाय प्योर में है या मिक्स में है? ये गिर गाय है सर, ओरिजिनल है, प्योर ओरिजिनल है। हाँ। क्योंकि हमने सुना था कि यहाँ पर मिक्स में भी ज़्यादातर रखते हैं। नहीं, ये प्योर गिर गाय है सर। अच्छा, ये एरिया आपने दे रखा है गांव को। दूध अपने घर का ही होता है मोस्टली यहाँ पर राजस्थान में। अच्छा, यहाँ पर भी आपने खुले ही रखे हुए हैं कि ये घास लगा रखा है? हाँ, यहाँ पे भी घास लगा रखी है, यहाँ पे गायें चढ़ लेती हैं। और ये जो स्टेबल्स हैं अपन ने ये स्टैलियन के लिए कर रखे हैं। ये अच्छा, स्टैलियन आपने यहाँ रखे? हाँ, स्टैलियन अपन ने यहाँ पे रख रखे। अच्छा, मेयर्स के बिल्कुल दूर? हाँ, मेयर्स के थोड़ा दूर रख रखा अपन। तो अभी कौन कौन से स्टैलियन आपके अपने पास? स्टैलियन अभी कोल्ट है, पराक्रम करके, जो आपने कल शूट किया था उसको। तो ये देखिए, उसका हमने शूट किया, लेकिन वो नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। हाँ, ये काफ़ी स्टेबल काफ़ी बड़ा है ये। अच्छा, इसको थोड़ा बड़ा दे रखा है। हाँ, ये स्टैलियंस के लिए काफ़ी बड़ा स्टेबल दे रखा है, क्योंकि भाई भागा दौड़ी कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, इसलिए अभी इसको बांध रखा है। अभी इसको नहलाया था तो सूखने के लिए इसको बांध रखा है यहाँ पे। ये आपको यहाँ से थोड़ा फोकस करके दिखाता हूँ। वैसे इसका शूट आ जाएगा पराक्रम का। ये कितने साल का होगा भैया? सर ये 3 साल में अभी 1-2 महीने कम है। तो भैया ये आपने पंखा ही लगा रखा है, इधर पंखे से आराम से चलता है? हाँ, कि मक्खी वगैरह नहीं बैठनी चाहिए? देखो, सबसे बड़ी बात सर वेंटिलेशन है। आप ये देखिए, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ इसलिए दे रखी है कि वेंटिलेशन रहती है यहाँ पे। गर्मी के टाइम भी ये स्टेबल्स काफ़ी ठंडे रहते हैं। ठीक है। तो नीचे आपने नॉर्मल मिट्टी, हाँ नॉर्मल, और बाहर घास है। वैसे ये चरने के लिए उधर ही जाता होगा? ये बाहर ही जाता है। तो ये भी आपने एक रखा हुआ है? ये कोई और स्टैलियन? ये स्टैलियन नहीं है, ये यहाँ पे अपने पास स्टैलियन एक ही है अभी। ये मेयर है, मेयर नहीं है अभी, बच्ची है, दो दांत है, रूपश्री। ठीक है। तो ये अपन ने जितने भी भाई जो भागा दौड़ी करने वाले जानवर हैं उनके लिए अच्छी काफ़ी स्पेस दे रखी है। मतलब जो ज़्यादा भागते हैं इधर बांध देते हो आप आराम से, कि आराम से अंदर से भी भागते रहें। और ये आपको बता दूं, ये लोटते पोड़ते हैं, उससे इनकी थकान भी दूर हो जाती है। अगर बाहर से भाग के आए हैं तो अपने स्टेबल में भी भागने के लिए उनको जगह चाहिए कि आराम से लोट पोड़ सके। कार्तिक जी, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, घोड़े की सबसे, मैं राइड कर रहा हूँ 15 साल से आज। घोड़े की एक चीज़ देखी है मैं इंडोरेंस करता हूँ, मैंने 20 किलोमीटर घोड़ा चला है। उसके बाद घोड़ा जैसे ही पानी पी के लोट लेता है ना, तो आप ये मान के चलो कि वो वापस 20 किलोमीटर राइड करने के लिए फ्रेश हो गया। तो घोड़े का लोटना इतना इंपॉर्टेंट है। मतलब स्टेबल भी इतना इंपॉर्टेंट है जितना आपने
मतलब स्टेबल में भी उतनी जगह इंपॉर्टेंट इतनी है। इंपॉर्टेंट है, मतलब घोड़ा जैसे ही लेट लेता है तो आप ये मान लो कि एनर्जी वापस रिफिल हो जाती है उसकी। तो आपके तजुर्बे के हिसाब से स्टेबल कितना साइज का होना चाहिए मिनिमम? देखो एक तरीके से देखा जाए तो आप मान के चलिए 10 बाय 15 का या फिर 10 बाय 20 का स्टेबल ठीक होता है। मतलब उससे डबल होना चाहिए। हाँ। जितना भी है। ये तो अपन ने काफ़ी बड़ा स्टेबल कर रखा है, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है आपके, लेकिन आप ये मान के चलिए आप 15 बाय 20 का भी आप स्टेबल मान के चलेंगे तो काफ़ी अच्छा स्टेबल रहता है। चलो दोस्तों, ये आपको आइडिया मिल गया होगा जो नए बंदे घोड़ों में आना चाहते हैं या जिन्होंने रखे हुए हैं, चेंज लाना चाहते हैं अपने स्टेबल्स में, तो यहाँ पर घास भी ज़रूरी है। ये घास और क्या क्या फ़ायदा देती है भैया? घास ये अपनी इसे, ये जो घास है ये है मैक्सिकन। ठीक है। ये मैक्सिकन घास है। इस सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जो बेस्ट बेनिफिट है वो यही है कि देखो मेरे को ना कटिंग करनी पड़ती है इसकी, ना कुछ करना पड़ता है। मैं यहाँ घोड़े छोड़ता हूँ, मेरे घोड़ों से नेचुरली इसकी घास की कटिंग हो जाती है और पूरे दिन घोड़े इसमें खुले रहते हैं। ऑलमोस्ट आप सुबह 6 बजे मैं जानवरों को छोड़ देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। और ये जगह आपने किस लिए बनाई हुई है? सर ये भी यहाँ पे स्टेबल है अपने, ये मयूराक्षी जो बच्ची है वो है ये। ठीक है। ये बेसिकली अपन ने फोलिंग के लिए बना रखे हैं यहाँ पे स्टेबल, जो भी भाई फोलिंग करनी हो उसके लिए। फॉलिंग में मतलब समझा नहीं आप? मैं बच्चे देने के लिए जो स्टेबल्स होते हैं। अच्छा, वेल्पिंग के लिए। हाँ वेल्पिंग। अच्छा, हम वेल्पिंग कहते हैं उसको। तो ये वेल्पिंग के लिए स्टेबल है। ये बिल्कुल अलग ही आपने रखे हैं वहाँ से। हाँ, ये बिल्कुल शांत में रहने चाहिए। ये शांत में रहने तो ये भी 10 बाय 15 का ही आप ये क्या है, एक तरीके से आप देखिए गर्मी के टाइम में ये सबसे ज़्यादा ठंडक रहते हैं क्योंकि ऊपर एकदम आपके पेड़ ही पेड़ आ गए, तो ग्रीनरी सबसे ज़्यादा यहाँ पर है और वेंटिलेशन काफ़ी ज़्यादा है। आप ये देख सकते हैं काफ़ी खुले स्टेबल्स हैं, तो यहाँ पे बहुत ठंडक रहती है। दोस्तों आपको आइडिया मिल गया होगा, वेल्पिंग थोड़ा दूर होना चाहिए, थोड़ा सा ठंडा भी होना चाहिए। और भैया सर्दियों के टाइम पर आप क्या करते हो यहाँ पर? सर्दियों के टाइम पे देखो सर, ऐसा है कि जो स्टेबल जो आपने मैंने नीचे की तरफ मैंने दिखा है वो बहुत नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उनका स्टेबल्स का, तो अपन वहाँ पे फोलिंग करवाते हैं, बच्चे वहाँ पे करवाते हैं और जहाँ तक हो सकता है उसको कवर कर देते हैं सर, क्योंकि जैसे स्टेबल को कवर कर दिया अपन ने, कनात लगा दी या फिर कुछ भी टेंट टाइप लगा दिया। कि पहली बात तो देखो, एक पुरानी कहावत भी ये थी कि भाई जब बच्चा हुआ करता था ना, तो घोड़े को जितना हो सके ना बच्चे को ढक कर रखना चाहिए था, क्योंकि लोग कहते थे कि घोड़ों पे नज़र बहुत लगती है, और ये सही कहावत है क्योंकि इतना सुंदर जानवर है, नज़र बहुत लग जाती है। तो वो पुरानी कहावत थी। आज अपन ये मान के चलो कि अपन एक वेदर की वजह से अपन ढकाव रख लेते हैं, या फिर आप पुराने हिसाब से भी मान के चलो। पुराने लोगों की ना एक बात में 2 बातें होती थी। 2 बातें होती वो सेफ्टी भी होती थी, और नज़र कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई देख ले और नज़र लग जाए। ये भी होता था कि उसको छुपा के रखो, उसको ठंड ना लग जाए, गर्मी ना लग जाए। ये तो भैया हम यहाँ पर देख रहे हैं आपने ये कुछ शेड टाइप बनाया हुआ है। हाँ, यहाँ पर सर अपन जैसे जो भी घोड़े आते हैं अपन यहाँ पे शो कर देते हैं एनिमल्स को, और ये बैठने के लिए तरीके से, एक तरीके से। ठीक है। यहाँ पे कोई भी पार्टी वगैरह हो या फिर कुछ भी हो वो कर रखा है। ये यहाँ पे स्टेबल रूम तो ऐसे ही बना रखा है, यहाँ पे मतलब सैडल्स वगैरह रख रखी हैं। ठीक है। पुरानी सैडल्स हैं और जितनी भी घोड़ों की दवाइयाँ वगैरह हैं वो सारी रख रखी। और लक्ष्य भैया, कितनी बार आपकी हड्डियाँ टूटी हैं? मेरी आप मुझे बता रहे थे। देखो आज मैं 15 साल हो गए आज मेरे को राइडिंग करते हुए। मेरे घोड़ा गिर गया था, शौर्य, अगर आपने सुना होगा, शौर्य मेरे ऊपर उल्टा गिर गया था, तो मेरे ऑलमोस्ट देखो बैक हो गई, शोल्डर डिसलोकेट हो रखा है, तो मेरे काफ़ी इंजरीज हुई हैं सर घोड़ों में। लेकिन आज भी इतना पैशन है घोड़ों के लिए कि कभी ये चीज़ छूटेगी नहीं। शौक बहुत है। फार्म शूट तो हम एंड में यूज़ कर रहे हैं। कल मेरे साथ हादसा हो गया, इन्होंने घोड़ा पकड़ा हुआ है, इनकी बाजू डिसलोकेट होगी, और मैंने समझा कि ये तो कहावत बन गई कि स्कूबर वाला आया था, मेरी बाजू टूट गई। मैं ये पूरी उम्र चलेगा इनके साथ। फिर ठीक कर लिया इन्होंने, खुद ही ठीक कर लिया। ये डिसलोकेट हो जाता है। आप देखो सबसे पहले घोड़े ने डिसलोकेट किया है और घोड़ों से होता रहता है, तो वापस अपन कर लेते हैं ऐसा। कोई अपने देखो पैशन है। आज भी मेरे को आप बोलो कल मेरी इंजरी हुई है, आज भी मैं घोड़ों के साथ में जाके खड़ा हो सकता हूँ। और सेंटर में इन्होंने बैठने के लिए बनाया, कोई भी मेहमान आता है तो यहाँ पर बैठाया जाता है उसको। और ये साथ में इनका घर है, ये साइड में, ये बिल्कुल साइड में घर है। हम होम टूर तो दे नहीं रहे, हम फार्म टूर दे रहे हैं। और ये आपको कैसा फार्म लगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जोधपुर का ये हमारा पहला फार्म था, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके पापा से मिलाएंगे, और वो ब्रीडिंग के सवाल होंगे कुछ, और घोड़े भी हम दिखा देंगे आपको। अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा है, कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा, तो एक लाइक ठोक देना, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और आने वाले टाइम पर हम पूरा इंडिया कवर करने जा रहे हैं, और हमें बड़ा अच्छा लगा कि अपनी ब्रीड को, इंडियन ब्रीड को, चलो हम डॉग्स को कहते थे फॉरेन ब्रीड है, अब मैं इंडियन ब्रीड को भी प्रमोट कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात, अब इंडियन ब्रीड इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप फॉरेन में लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इसके लिए। हाँ, ये अभी एक्सपोर्ट खुलने दीजिए, ये आपको पूरे वर्ल्ड में मिलेगी, ये यहाँ से ही एक्सपोर्ट होगा। और ये देखिए जो आपको कह रहा था सुंदरता, ये सुंदरता है यहाँ पर, सभी घोड़े खुले हैं।
एक घोड़ा हम शॉर्ट भी डाल देंगे कि कैसे वहाँ पर चलता है। और मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, साइन आउट। थैंक यू सर।